हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट को पढ़ने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप अभी तक अगर बिहार एसएससी के इंटर लेवल की वैकेंसी जो 2023 में आई है उस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर डेली 1 या 2 सेट अपलोड कर दिया जाता है। हम लोग आज इस सेट में पढ़ने वाले हैं सेट नंबर 6। 1 to 5 हो चुका है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। राजस्थान राज्य के करौली ज़िले में गर्भवती महिलाओं के लिए आंचल अभियान को शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत महिलाओं को दवा और ज़रूरी पौष्टिक आहार लेने की सलाह दी जाती है। साथ ही इस अभियान में तनाव मुक्त रहने की भी सलाह दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग किस तत्व से मिलकर बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निकेल और फेरस से। निकेल और फेरस से पृथ्वी का केंद्रीय भाग बना हुआ है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों से बनी होती है। पहली होती है ऊपर पट्टी, दूसरा प्रवाल या मेटल और तीसरा क्रोड। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। ये कथन गलत है। यह एक काल्पनिक रेखा है, ये सही है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, ये सही है। न्यूजीलैंड एवं फिजी द्वीप को एक साथ रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में यह रेखा पूर्व की ओर मोड़ी गई है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का संलग्न क्षेत्र कितना नॉटिकल मील तक होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 नॉटिकल मील तक। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस द्वीप को मरकट द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को मरकट द्वीप या एमराल्ड आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। पाक जल संधि ये भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। मलक्का जल संधि ये मलेशिया और सुमात्रा को जोड़ती है। हारमुज जल संधि ये फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। बाब अल मानदेव जल संधि ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फरवरी 2022 में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक एक लघु जीवनी किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नवनीत सिंह गिल ने। नवनीत सिंह गिल ने गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक एक लघु जीवनी लिखी है। 3 फरवरी 2022 को इसका विमोचन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक होता है। ये गलत है। भूपटल पृथ्वी की सबसे बाहरी भाग है, ये सही है। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है, जबकि महासागरीय भाग में यह छिछला है, ये भी सही है। महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर आर्थर कॉटन को। सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धान की। माही सुगंधा धान की एक प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में। दिल्ली में भारत का
पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वैगई नदी। वैगई नदी तमिलनाडु राज्य में बहती है और पाक जलसंधि में गिरती है। गंगवल्ली नदी कर्नाटक राज्य में बहती है और अरब सागर में गिरती है। पेरियार नदी केरल राज्य में बहती है और अरब सागर में गिरती है। भरतपुछा नदी ये केरल राज्य में बहती है और अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है। छोटा नागपुर के पठार में माइका, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लौह अयस्क व कोयला भारी मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित देशों में से किसमें मेकांग नदी नहीं बहती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। मलेशिया देश में मेकांग नदी नहीं बहती है। चीन, कंबोडिया, लाओस ये तीनों देश में मेकांग नदी बहती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भीमबेटका नामक गुफा स्थित है। एलोरा एवं अजंता की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, महायान किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया था। एक का नाम था हीनयान और दूसरे का नाम था महायान। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किसके समकालीन नहीं थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश के। इल्तुतमिश के समकालीन नहीं थे अमीर खुसरो। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और बलबन के शासनकाल में अमीर खुसरो थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। इन फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 शहर का निर्माण करवाया था, जिसमें फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद ये सब प्रमुख शहर हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच वेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1759 ईस्वी में। ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच वेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें डचों की पराजित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नवाब अब्दुल लतीफ़ खां को। नवाब अब्दुल लतीफ़ खां को मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह कथन कहा था। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैनिंग के शासनकाल में। 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को भारत में प्रथम बार बजट पेश किया गया था, वायसराय कैनिंग के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य की हड़प नीति को प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, महलवारी व्यवस्था किसने प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हॉल्ट मैकेंजी ने। महलवारी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था, जिसके अंतर्गत भूमि पर ग्राम समुदाय का सामूहिक अधिकार होता था। महलवारी व्यवस्था सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष।
शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत अरविंद घोष ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। एनीमोमीटर से वायु का वेग मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। सर्वप्रथम पृथ्वी गोल है, ये किसने कहा था? कोपरनिकस ने। ग्रहों के नियम को किसने दिया था? गैलीलियो ने। आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाल प्रकाश। लाल प्रकाश सबसे कम विचलित होता है और बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सी युक्ति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैटरी। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और दूसरे नंबर पर हीलियम आता है। भूपर पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ग 17 को। वर्ग 17 को हैलोजन के नाम से जाना जाता है। वर्ग 18 को शून्य वर्ग के रूप में जाना जाता है। वर्ग 18 में सिर्फ और सिर्फ अक्रिय गैसों को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, जुलाई 2022 में 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पेन में। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 28 जून से 30 जून तक 2022 में मैड्रिड, स्पेन में आयोजित किया गया है। नाटो का गठन 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुआ है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम, ब्रुसेल्स में। नाटो में कुल कितने देश हैं? 30। नाटो का अंतिम सदस्य है उत्तरी मैसेडोनिया। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम एक कार्बनिक यौगिक है। यह नायलॉन बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा निस्यंदन भोजी फिल्टर फीटर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑयस्टर। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन मानव ऊर्जा को रंग प्रदान करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेलेनिन। मेलेनिन के कारण ही मनुष्य का रंग गोरा या काला होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैंडस्टीनर ने। लैंडस्टीनर ने वर्ष 1900 में रक्त समूह की खोज की थी। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी और कोशिका की खोज स्लाइडन एवं स्वान ने की थी। क्वेश्चन नंबर 36 है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेप्टिडोग्लाइकन। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उभयचर और सरीसृप दोनों। उभयचर और सरीसृप दोनों के हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं। उभयचर और सरीसृप में मगरमच्छ को छोड़कर सभी के हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं।
लेकिन मगरमच्छ के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं और मानव और स्तनधारियों पक्षियों के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, थ्रोम्बिन मानव शरीर के निम्न में से किस शारीरिक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खून का जमना। रक्त का थक्का थ्रोम्बिन के कारण ही जमता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, ऑक्सीजन को मुख्य रूप से खून में किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एरिथ्रोसाइट के द्वारा। एरिथ्रोसाइट को आरबीसी कहा जाता है। आरबीसी की खोज एंटिनो लुवेनहॉक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 40 है, अमाशय में कौन एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन नामक एंजाइम अमाशय में प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृत्रिम चुंबक एक ही प्रकार से के बनाए जाते हैं। ये कथन गलत है। प्रत्येक चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी 2 ध्रुव होते हैं, ये सही है। चुंबक को गर्म करने, चोट करने तथा ऊंचाई से गिराने पर चुंबक अपना गुण खो देता है, ये भी सही है। स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है, शरीर की ऊर्जा जरूरतों का 70% किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। मानव के शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जो लगभग 70% तक ऊर्जा की पूर्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन में। सोयाबीन में अधिकतम मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और उसके बाद मूंगफली में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैंगनी रंग का। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिक। ब्रिक मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। रक्त, हृदय, रक्तवाहिकाएं ये सब परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है, लेकिन वृक्क उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। बात करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गॉटफ्रीड हैबरलर ने। क्वेश्चन नंबर 47 है, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी देखी जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षित बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 48 है, जुलाई 2022 में केंद्र ने किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति का गठन किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संजय अग्रवाल। संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य का समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लौह अयस्क का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा राज्य में। ओडिशा राज्य में लौह अयस्क का उत्पादन सर्वाधिक होता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का उत्पादन सर्वाधिक होता है और उसके बाद कर्नाटक राज्य में। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण वर्ष 1991 से माना जाता है।
डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से किस समिति में केवल संसद के निम्न सदन के सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राक्कलन समिति में। प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 30 होती है, जिनका कार्यकाल 1 वर्षों का होता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई थी उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पीएन भगवती। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जनहित याचिका जिस वक्त शुरुआत हुई थी उस वक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती थे। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोकतांत्रिक की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 54 है, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति को हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव को राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है। ये कथन गलत है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जाता है, ये सही है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा की कार्यवाहियों में मतदान का अधिकार नहीं है, ये भी सही है। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 55 है, 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक आरक्षण से। 103वां संविधान संशोधन आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। इसमें सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को नौकरी और शिक्षा क्षेत्र में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 56 है, नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 37 में। नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यह अनुच्छेद 37 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता। ये भारत के संविधान में गारंटी नहीं दी गई है। पूरे देश में इच्छा अनुसार घूमने फिरने की स्वतंत्रता संविधान में लिखित है। शांतिपूर्ण तथा बिना शस्त्रों के एकत्रित होने की स्वतंत्रता ये भी उल्लेखित है। किसी व्यापार अथवा व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता ये भी उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी निम्न में से कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महान्यायवादी। महान्यायवादी भारतीय सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 60 है, शक्तियों के वितरण की सूचियाँ कौन सी अनुसूची में समाविष्ट है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विवरण किया गया है। 7वीं अनुसूची को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। क्वेश्चन नंबर 61 है, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। पृथ्वी दिवस 2022 की थीम इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट था और पृथ्वी दिवस 2021 की थीम थी रीस्टोर आवर अर्थ। क्वेश्चन नंबर 62 है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला
विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजगीर में। बिहार में राजगीर की पहाड़ियों पर स्थित शांति स्तूप विश्व के सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। वैशाली में स्थित शांति स्तूप की ऊंचाई कितनी है? 38 मीटर। क्वेश्चन नंबर 63 है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दुबई में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय दुबई में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना 1909 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 64 है, बिम्स्टेक में कितने सदस्य देश हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 देश। बिम्स्टेक दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का एक आर्थिक सहयोग संगठन है। इसमें 7 देश हैं, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान एवं नेपाल। मार्च 2022 में 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन वर्चुअल रूप से श्रीलंका की अध्यक्षता में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 65 है, देव सहायम पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया है। यह उपस्थिति हासिल करने वाले पहले भारतीय बने हैं। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु राज्य में। संत देव सहायम पिल्लई का जन्म 23 अप्रैल 1712 ईस्वी को भारत के तमिलनाडु राज्य में हिंदू नायर परिवार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत रत्न सम्मान पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इनको भारत रत्न 2014 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्न में से कौन अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी पत्र एवं पत्रिकाएं हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अल हिलाल, ताजकीरा, इंडिया विंग्स, फ्रीडम, ये तीनों अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी पत्रिकाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रैंड। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या है? रैंड। फ्रैंक कहाँ की मुद्रा है? स्विट्जरलैंड की। पाउंड कहाँ की मुद्रा है? सीरिया देश की। और लीरा कहाँ की है? तुर्की देश की। क्वेश्चन नंबर 70 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।